बोलो प्रभु जी ऐसा वचन मेरे लिए है, मैं सुना इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत लो प्रभु। ये वचन मेरा छुटकारा है, मेरा छुटकारा है क्योंकि तेरा वचन दसता है तू ज्योति है प्रभु। आज ये वचन मेरी जिंदगी की ज्योति बन जाए। बोलो आमीन। तारीफ करो जोर के ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा हालेलुया। आज इस सुंदर समय ਲਈ ਅਸੀਂ पिता का बड़ा शुक्र करते हैं जो परमेश्वर ने साडी सब दी जिंदगी दिता है। सब तो सोहनी गल पता की है कि आज असी प्रभु की जीवित प्रेजेंस दे विच बैठे हुए हैं। हालेलुया। हाथों तक बोलो हालेलुया। कदे भी अपनी जिंदगी दे विच महिमा करन तो ना रुकियो। लोग तुहानू रोकणगे, दुनिया तुहानू रोकेगी महिमा करन तो। याद रखना जे तुसीं महिमा करन तो रोके तुसीं अपनी ब्लैसिंग को नहीं पा सकते। ठंड तुहानू रोकेगी तू परमेश्वर की महिमा ना कर। बीमारी तुहानू रोकेगी तू परमेश्वर की महिमा ना कर। गरीबी तुहानू रोकेगी तू परमेश्वर की महिमा ना कर। मैं अपनी जिंदगी के सच दसदा तुहानू जो असीं मसीह दे विच नहीं सीगियां ये ठंड किन्नी भी ठंड होंदी सीगी। कई किलोमीटर चले जाते सी, किन्नी दूर चले जाते सी और तुसीं भी चल जाते होगे, कोई बड़ी गल नहीं है, चले जाते होगे। अज कई ठंड के कारण ठंड बहुत है चर्च नहीं जाया जाना, नहीं जाया जाना मुश्किल हो जाना क्योंकि वो शैतान हमेशा किसी ना किसी रीति के नाल सानू रोकता है। वो तुहाडी कमजोरी के द्वारा, याद रखना, वो तुहाडी कमजोरी के द्वारा तुहाडी जिंदगी च काम करेगा। तुसीं आलसी हो वो तुहानू आलस ज्यादा पा देगा। तुसीं लालची हो वो तुहाडे के ज्यादा तुहानू लालची बना देगा। तुसीं गुस्से वाले हो वो तुहानू बार बार गुस्से च लेके जाएगा। वो तुहाडी कमजोरी तो तुहाडी जिंदगी च अटैक करता है। आज तुसीं अपनी कमजोरी को बाहर कढ़ देना और तुसीं पूरे रूह दे नाल उहदी आराधना करना। हालेलुया। बोल हालेलुया। किसी भी चीज तो रुकना नहीं है। आज का दिन पिछले मीटिंग के नालों ज्यादा आशीष भरिया है क्योंकि आज गिने चुने लोग ही होने हैं। बाद चो ठंड भी गई, गर्मी आ गई तो सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तुसीं देखो जनवरी 15 तरीक तो बाद दबा तुसीं बैठने को जगह लभ नहीं करनी है, भीड़ लग जानी। पिछले 2 हफ्ते पीछे चले जाओ तो वॉलंटियर एक दूसरे धक्का दे के कह रहे गां हो जा, बैठे रहो, बैठने को जगह नहीं मिली सी। वो लोग की करने सिर्फ देखने आते हैं, करने वाले करते रहते हैं। एवरी संडे ठंड होए कुछ भी होए वो करते रहते हैं। परमेश्वर का थैंक्स करता, जबरदस्त टीम देती परमेश्वर ने। असी रोज जा रहे हैं, रोज जाके लोगों के कोल मुबारक दे रहे हैं परमेश्वर के जन्मदिन की। दूर दूर भी जा रहे हैं, रात को लेट भी होंगे हैं, तावी ये सब कुछ उदा ही लगा है जिदा लगता सका। हालेलुया जी। असी बने रहांगे तो साडी आशीष भी की रहेगी, बनी रहेगी। बोलो हालेलुया। हाथ रख बोलो हालेलुया। आज इस पवित्र वचन दे चलांगे 2 तिमोथियुस 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर
और अपनी सेवा को पूरा करे। सब बोलो आमीन, बोलो आमीन। लिखिया परमेश्वर के दास ने हिंदी के विच पढ़िया, पंजाबी च पढ़ा गया। पर तू सबनी गली सुचेत रही, दुख चली, प्रचारक का काम करी, अपनी सेवकाई नूं पूरा करी। सब बोलो हालेलुया। लिखिया तू सारे कामां दे विच सुचेत रही। हुण असीं एक्सपीरियंस जावांगे। लिखिया पर तुसी अपने आप ते काबू रखो। हालेलुया। कि लिखिया तुसी अपने आप ते काबू रखो। हालेलुया। हर कुछ नूं अपने उत्ते सह लेना। लिखिया सब कुछ तू की करना, की करना, सह लेना, अपने उत्ते सह लेना। इस जगह ते परमेश्वर का कलाम की कहता है, सुचेत हो जा। लिखिया अपने उत्ते काबू रख और सारिया गल्लां नूं अपने उत्ते की करना, की करना जी, सह लेना। बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहता कि इस कलीसिया दे विच चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई वलंटियर है, वचन की कह रहा है। लिखिया अपने उत्ते काबू रख। जिन्होंने कहते पंजाबी च कहते अपने आप ते काबू रख। अज बहुते जनां दा, बहुते विश्वासियों का अपने उत्ते कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो चाहे बोल सकते ने, जो चाहे कर सकते ने, उन्होंने कोई रोक नहीं है। पर बाइबल कहती है तू अपने उत्ते काबू रख। और सेकंड पॉइंट कहती है, कहती है अपने उत्ते सब कुछ की कर, की कर, की करो जी, सह लो। हालेलुया। की करो अपने उत्ते सब कुछ। अज कोई सहता है, ये चुप पड़ता है। आज कोई सहता है, कोई सहता है, कोई नहीं सहता। आज विश्वासी की करता है, मैं देखा चौंक से खड़ के एक विश्वासी गाला कट रहा है, क्यों विश्वासी नूं गाला कट रहा है। आज कोई तो कोई बुरा बोल रहा है और तुसी हर वक्त तैयार हो, मैंने जवाब ना दिता तो मैनू कमजोर समझेगा, मैंने जवाब नहीं दिता तो मैनू कमजोर समझेगा, इसलिए मेरा जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। पर बाइबल कह रही है पढ़ना, पर तू अपने ते काबू रख, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लिखा कहते बाइबल कहते तू अपने आप पे काबू रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कहते कुछ दी गल की है, माड़ी जी गल होनी चाहिए है, मैं जवाब देने नहीं तैयार है। कई कहते किन्ना चिर सवांगे, कई दी बोलनी किन्ना चिर सवांगे, जवाब तो देना ही पऊगा। मेरे चेले भी कई बार कहते गुरु जी किन्नी बार सह लवांगे, जवाब तो देना ही पऊगा। जी मैं नहीं देना और ना मैं दवांगा, मेरा मसीह देगा। बोल हालेलुया। मैनू देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मसीह बड़े वधिया तरीके दे नाल, बड़े आदर और सम्मान के नाल जवाब दिंदा है और हर व्यक्ति को दिंदा है। आज याद रखो तुसी अपने उत्ते कंट्रोल रखना। इस नए साल दे विच जरूर, नया साल हुण असीं बीत गया, पर जदों हुण इह साल शुरू होना 2022, असीं अपनी जिंदगी उत्ते कंट्रोल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, बाइबल कहती चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे उत्ते अत्याचार हो जाए, तेरा विरोध हो जाए, लोग तेरी बदनामी करन, लोग तेरे पे पत्थर मारन, लोग तेरी बुराई करन, पर बाइबल कहती है की कर दूं, सब कुछ सह लेना। मसीह जिंदगी की है, मसीह जिंदगी की है, सब कुछ है सह लेना। आज नाम में मसीह है, ना तो किसी पास्टर को सह जाता है, ना किसी विश्वासी को, ना किसी वलंटियर को, सब इको जो हो चुके ने, किसी को नहीं सह जाता। पर जे तुसी सह लोगे, तुसी ओदे सेवा दे कम्मां नूं पूरा करोगे। बोलो आमीन।
लिखा की लिखा जे तू सह जाएगा तो वो सारे कामां नूं परमेश्वर दे वो सारियां गल्लां नूं जो परमेश्वर ने तेरे विषय च कीतियां ने या योजनावां परमेश्वर ने जेड़ियां बनाईयां ने उन्हां नूं तू सहन तो बाद की करेगा, पूरा करेगा। आज एक विश्वासी का जीवन कितना था चर्च आने वाले का इदा का है जवाब देने वाला। और बाइबल कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग तेन बुरा बोलन, तेरा विरोध कर, लोग तेन पत्थर मारन, तेरे बच्चों की बदनामी करन, तेरे परिवार की बदनामी करन, चाहे कुछ भी बोलन तेरे लोग, पर तू अपने उत्ते सब कुछ सह लेना, अगे पढ़ना। तू हर समय दुख सहन ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। सब लोग हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा तू हर तरह का दुख सहन के लिए की कर तैयार रहे। हालेलुया। लिखा इथे लिखा हर तरह का दुख सहन के लिए तू तैयार है और अपनी सेवा के कर्तव्य नूं ईमानदारी दे नाल की कर, पूरा कर। थोड़ी सेवा चर्च जाना, प्रार्थना करना, एक विश्वासी रहना, तुसी उसनों ईमानदारी दे नाल करना है। और लिखा पूरी ईमानदारी दे नाल और दुख सह लेने और किसी को जवाब नहीं देना। थप्पड़ दे बदले थप्पड़ नहीं मारने बन जाना। जिदा किसी ने तुहानू थप्पड़ मारिया तुसी भी कहना असीं भी थप्पड़ मारना। तुसी तुहाडी किसी ने बुराई की थी असीं भी उहदी बुराई करनी है। तुहानू किसी ने गलत बोलिया असीं भी उहनू गलत ही बोलना है। जे तुहाडा जीवन इदां दा तो याद रखना तुसी मसीह की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। लिखे चाहे कुछ भी हो जाए हर दुख को सह लेना और दुख सहन की करना, सहन देना, अपने आप को तैयार करना। हर तरह का दुख सहन दे, हर तरह का सताओ जेड़ा तुहानू लोकां दे प्रति संसार दे द्वारा इस संसार के लोकां दे द्वारा तुहानू मिलदा है वो सताओ नूं तुसी की करना, सह लेना। सहन का मतलब चुप रहना, जवाब नहीं देना। हालेलुया बोलो हालेलुया। सहन का मतलब की है चुप रहना, जवाब नहीं देना। आज अपना जीवन इदां दा ना बनाओ कि जेड़ा मसीह की मर्जी तो बाहर हो गए। लिखा की लिखा इस जगह ते लिखा कलाम में लिखा तू हर तरह के दुख को अपने ते सह लेना, उस दुख को सहन के लिए तैयार हो जा और अपने ते कंट्रोल रख, अपने ते काबू रख और तू चुप रह। और किसी भी तरह का जवाब तेरी जिंदगी च नहीं होना चाहिए। तू विरोध करने वाला, गाला कढ़ने वाला, बुरे काम करने वाला नहीं होना चाहिए। याद रखना जे तुसी आज इस वचन के अनुसार अपने जीवन बनाते हो तो नेक्स्ट साल तुसी कदे भी अपनी जिंदगी च निराशा का दिन नहीं वेखोगे। हर दिन एक नई आशा का होएगा, हर दिन एक नई ब्लेसिंग का होएगा, हर एक दिन एक तरक्की है। बोलो आमीन। जे तुसी आज अपने अंदर ये सीर रख लेते हो कि मैं हर तरह के दुख को सहन के लिए तैयार है जो मेरे मसीह जीवन दे विच आ रहा है, चाहे गरीबी आ रही है, चाहे कुछ विरोध हो रहा है, चाहे लोग मेरी सेवा के विरुद्ध हो रहे हैं, मैं नहीं रुकना, मैं नहीं रुकना। और हर एक विश्वासी अपनी जिंदगी जिस वचन रखे पूरा दोबारा तो पढ़ना इस वचन। पर तू अपने दे काबू रख, चाहे कुछ भी होवे। तू हर समय दुख सहन ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਅਤੇ शुभ समाचार ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ कर। तू अपने कर्तव्य ਨੂੰ पूरी ईमानदारी ਨਾਲ कर। सब बोलो हालेलुया। इस पांच गल्लां लिखियां ने, पांच गल्लां लिखियां ने, लिखियां नहीं लिखियां। पहली गल पढ़ना दोबारा। तू अपने ते काबू रख। पहली गल की है तू अपने ते की रख। बोलो अपने ते की रख, काबू रख। आज लोगों का अपने ते कंट्रोल नहीं है। आज बाइबल कहती है तू अपने ते पहला की रख, काबू रख, काबू रख। आगे पढ़ो दूसरा पॉइंट। हर समय दुख झेलने ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ। हर समय दुख झेलने दे ਲਈ की कर तैयार है। दुख चाहे किदां दा दे तैयार है। सच गल पढ़ांगे।
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ। हालेलुया। लिखा सुसमाचार का प्रचार कर और अपने कर्तव्य ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। थोड़ी जुबान नहीं खुलनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तुसी उन्हां लोकां वर्गे नहीं बनना जो परमेश्वर दा वचन नहीं मानते, जो परमेश्वर की संगति नहीं करते। तुसी उन्हां वर्गे नहीं बनना। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और बाइबल से लिखा मैं तुम्हें संसार तो अलग किया है। मसीह ने की है संसार तो सानू अलग किया है। इस संसार के गल्लां तो इस संसार के कामां तो अलग किया है। फिर भी अजे संसारिक काम साडे अंदर है। लिखा चाहे कुछ भी हो जाए तू अपने आप पे कंट्रोल रख। अपने आप को दुख सहन दी की कर तैयार कर। कितना का भी दुख आए उसनों तू सहन वाला होए। और अगली गल की लिखी है, अगली गल लिखी है अपनी सेवा के कर्तव्य पूरा कर और सुसमाचार का प्रचार कर। बोल हालेलुया। आज कलीसिया इन्हां पॉइंट को अपनी जिंदगी रखना कि मैं अपने उत्ते कंट्रोल रखना है। यानी कि मेरा मेरे उत्ते कोई कंट्रोल नहीं। मैं जो मर्जी बोलदा, जेड़ी मर्जी मैं गल करदा, फालतू बोलदा, गलत बोलदा, गंदे शब्द गंदियां गल्लां करदा, मैं मेरा मेरे उत्ते कोई कंट्रोल नहीं है। याद रखो बाइबल कह रही तुसी अपने उत्ते कंट्रोल करो। चाहे तुहाडे कुछ भी हो जाए तुसी कंट्रोल दे विच रहना है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ। इब्राहिम ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया तो बाइबल कहती उन्होंने कोई नहीं रोक सकिया अपनी आशीष पाने तो। परमेश्वर ने जो बोलिया उसकी जिंदगी पूरा किया। आज तुहानू कह रहे हैं बाइबल कहती है तुसी अपने ते कंट्रोल रखना। कुछ भी हो जाए पर तुसी कंट्रोल तो बाहर नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, थोड़ा विरोध हो जाए, थोड़े ते दोष लगन, लोग थोड़े ते ताने लगाउण, मेने लगाओ, कोई मतलब नहीं है। तुसी चुप रहना और आप सुसमाचार का प्रचार करते रहना। तुसी चुप रहना। तुसी एक दिन किसी ने कलाम सुनाया, लोग थोड़े ते दोष लगाना शुरू करते, लोगों ने लोग थोड़े ते पत्थर मारने शुरू कर दिए, लोगों ने थोड़ा विरोध करना शुरू कर दिता। पर बाइबल कहती तुसी चुप रहना पर प्रचार करना नहीं चाहिए। तुसी प्रचार करते रहना और अपनी सेवा के कर्तव्य सेवा के कर्तव्य में जो काम परमेश्वर दिता तुहानू उसको पूरी ईमानदारी के नाल पूरा करना है। आज एक विश्वासी की करता है चर्च जो एक आदमी की बन जाता है और चर्च तो बाद इन्ना का गुस्से वाला, इन्ना की ईर्खा वाला, इन्नी की बुराई करने वाला कोई हिसाब नहीं है। याद रखना लोग तोड़े वाल देख के मसीह नू जानणगे। याद रखना तोड़े वाल देख के लोगों को मसीह को जानना और तोड़े द्वारा ही लोगों ने मसीह दे विच होना। लिखा भेड़ भेड़ को जन्म दिंदी है ना कि चरवाहा। ये तोड़ा नेचर अच्छा है तो तुसी सहन करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, हर एक दिन सुसमाचार सुनाने वाले हो, परमेश्वर के कलाम को पूरा करने वाले हो तो तुसी एक अच्छी भेड़ हो। और तोड़े द्वारा बहुत सारी भेड़ां जन्म लैणगियां। हजारां भेड़ां तोड़े द्वारा जन्म लैणगियां मसीह दे विच। हजारां लोग तोड़े द्वारा बचाए जाएंगे। तुसी विश्वासी हो, चाहे तुसी वलंटियर हो, चाहे तुसी पास्टर हो, जे तुसी एक बेस्ट भेड़ हो तो याद रखना मेरी गल नूं तोड़े द्वारा हजारां लोग मसीह नूं जानणगे। जे तोड़ा ही जीवन जेड़ा है वो इस संसार वर्गा, तुसी भी गाना कढ़ने वाले हो, तुसी भी बुराइयां करने वाले हो, तुसी भी व्यभिचारी हो, तुसी भी झूठ बोल के ठगियां मार के अपना परिवार चलाते हो तो फिर परमेश्वर मेरे तोड़े ते संसार च कोई फर्क नहीं है। जे तोड़े ते दोनों से फर्क नहीं है तो तुहानू कोई सिलेक्ट किस तरह करेगा, तुहानू कोई कितना चुनेगा।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਸਟ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਠੱਗੀ, ਫਰੇਬ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और बचाया कितना जाएगा? थोड़े द्वारा। लिखा अपने ते कंट्रोल रख, अते कुछ भी हो जाए कंट्रोल ही जाना चाहिए। और दुख सहन कर, दुख सहन कर के भी दुख तेरे आते ने, उसनों सहन कर। परमेश्वर का धन्यवाद कर दो या उन्होंने दुखों को सहन कर, और परमेश्वर का थैंक्स कर दो, दुखों को सहन कर। आज बंदे पर दुख आंदा नहीं तो हल्ला मचाया नहीं, दुख आंदा नहीं तो हल्ला मच जाता है। पर बंदे पर आज दुख नूं अपनी जिंदगी में सहन कर लेना। जे तुहाडा कोई विरोध कर रहा है, शायद तुहाडे उत्ते लोग दोष लगा रहे हैं, चाहे लोग तुहानूं कह रहे तुसीं ईसाई बन गए हो, याद रखना इन्हां गल्लां दी कोई चिंता नहीं करनी। शांति दे नाल सुसमाचार सुणाउंदे जाना, रुकना नहीं, सुसमाचार सुनाते जाना और उन्हें सेवा के कामों पूरी ईमानदारी के नाल की करना है, पूरा करना है। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस तरह करेंगे? बोलो आमीन। आज अपने आप लोग कहना, आज तो शरीर तेरी नहीं चलनी, आज तो आत्मा नहीं चलेगी। शरीर पाप करवाता है, शरीर दी नहीं चलेगी। मैं संसार वाले काम नहीं करने, मैं संसार की तरह नहीं चलना जिस तरह संसार के लोग चलते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेन वो शांति देता जो ये संसार तेन नहीं दे सकता। मैं वो संसार वाली शांति नहीं देता, मैं तेन वो शांति देना जो ये संसार नहीं दे सकता। ना परमेश्वर ने करो तो इस संसार तो अलग होना ही पड़ेगा, और अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो तक थोड़ी सोच संसार वर्गी है, संसारी तो लोगों वांग तुसी बोलते चाहते थोड़ा संसार की तरह थोड़ी सोच है, याद रखना तुसी संसार तो कदे भी अलग नहीं हो सकते। अलग होने के लिए थोड़ी सोच कौन सी किताब में लिखा है, थोड़े विचारों तो थोड़ा जीवन के बारे पता लग जाता है। किथों? थोड़े विचारों तो ही। जिदा ने साडे विचार होणगे उदां दा ही साडा की होएगा? जीवन होएगा। बोलो हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में इस गल नूं रखना कि मैं इस संसार वांग बुड़बड़ाउण वाला, कुड़कुड़ाउण वाला, हल्ला मचाउण वाला नहीं, लड़ाइयां करने वाला नहीं बनना। मैं इस संसार वर्गा नहीं बनना, क्योंकि मेरा मसीह कहता है मैं इस संसार वर्गा नहीं हाँ। बोल हालेलुया। मैं संसार वर्गा नहीं हाँ, मैं सहन करने वाला, प्रेम करने वाला और सुसमाचार सुनाने वाला है। आज लोगों ने मसीह किदां दा बना चढ़ाया, किदां दा बना दिता? लड़ाइयां करने वाला, झगड़े करने वाला, चुगलियां करने वाला, कलेश पाउण वाला, फुट पाउण वाला। अज मसीह किदां दा बन चुकिया है? मसीह किदां दा सीगा, बन किदां दा गया? अज मसीह नूं जानो, मसीह किदां दा है? मसीह प्रेम करने वाला है,
मैं सचमुच पुलपट ते खड़ा किसी बंदे का वार्तालाप नहीं मैं करता। मेरे चाचे ने पूछो मैं किसी दे कोई कुछ कर जाए, मैं नहीं कि उस गल छड़ना नहीं, वो आ कर गया, वो ये कर, कुछ भी कर गया, उसने किया, मैंने उसका ना कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ ना मतलब, और मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी च परमेश्वर और मैं। सब बोलो हालेलुया। आज तुसी अपनी सोच ਨੂੰ बदलना है। एक वचन पढ़ांगे, कहावतां 23 7 नंबर वचन पढ़ांगे। क्यों जो जे ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। सब बोलो हालेलुया। लिखा क्यों जो जिदां दे ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਥੱਪੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਥੱਪੜ, ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ, कोई दीनता ही नहीं, कोई माफी नहीं, कोई माफ करने वाला जीवन नहीं। कई ऐसे लोग देखे वो 3-3 महीने एको गल ही छड्डदे, 6-6 महीने एको ही गल ही छड्डदे, कहंदे कि आ तो साडे नाल बड़ा ही माड़ा हो गया, आ साडे नाल धक्का हो गया ना। 6-6 महीने किसी को माफ ही नहीं करते। लिखा जिद्दां दा ओदा मन दा विचार है उदां दा ही वो आप है। जे तुसीं व्यभिचार सोचदे हो तुसीं एक व्यभिचारी हो, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੁਣਦਾ ਹੈ। और एक जगह लिखा मूर्खा तो प्रसन्न नहीं होंदा, एक जगह लिखा मूर्खा नु चुनदा, एक जगह लिखा मूर्खा तो प्रसन्न नहीं होंदा। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ। मूर्ख ਨੂੰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ बुद्धि पाया इंसान भी मूर्ख बन जाता है। और मूर्ख क्यों बनता है? क्योंकि अपनी सोच नहीं बदलता। अब तुसी मूर्ख सी, उसने तुहानू चुनिया, उसने तुहानू लियांदा, बुद्धिमान बना देता। बुद्धिमान बनने तो बाद फिर मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि तुसी अपने काम बिल्कुल नहीं बदले। काम वही है, गल्लां भी वही है, विचार भी वही है, मेल मिलाप भी वही है। फिर प्रभु दे करो जो जिद्दां दी साडी सोच है उदां दा साडा जीवन है। जे मैं किसी की बुराई करना पसंद नहीं करता तो मेरा जीवन भी इदां दा है। जे तुसी किसी की चुगली सुनना, चुगली करना नहीं पसंद करते, तुसी किसी नाल हेर फेर करना नहीं पसंद करते, तो तुहाडा जीवन भी उदां दा जिद्दां दी तुहाडी सोच है। आज सोच चेंज करनी है, सब कुछ बदल जाएगा। जे अपनी सोच को इस वजन करके बनाओगे कि मैं अपने उत्ते काबू रखना है और मैं अपने उत्ते कंट्रोल रखना, कुछ भी हो जाए, लोग मेरा विरोध करन, लोग मेरे थप्पड़ मारन, लोग कुछ भी करे, कदे भी मेरा क्रोध जिहड़ा भड़कना नहीं चाहिए। हर वक्त आशीष बरसाना, हर वक्त वो सताओ अपने ते सहलवा, और हर वक्त जो मैंने ड्यूटी दी है सुसमाचार सुना दी उसको मैं सुनावा। बोल हालेलुया। इस कलीसिया च बहुत अच्छे लोग बैठे ने जो की करते हैं, जो दूसरे लोगों को जाके प्रभु का कलाम सुनाते हैं, कलाम सुनाते हैं। तुसी प्रार्थना करो प्रभु तुहाडे ते अनुग्रह करे, और सुसमाचार सुनाते रहते हैं। वो की करते हैं? अपने कर्तव्य नूं, परमेश्वर के काम नूं, परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने मैनू और तुहानू दी है उसनू पूरा कर रहे हैं। बोल हालेलुया। तो बहुत लोग कहते एक डॉक्टर है मेरे को बड़ा चंगा, तुम दस दिन के बारे तुम उसको चल जाओ। ये नहीं कहते मेरे को डॉक्टर जीसस है, कहते एक डॉक्टर है बड़ा ही सियाना, मैं और को पहला दवाई ली सी, तुहानू भी और को लै देना। बोल हालेलुया। आज सोच उत्ते तुहाडा जीवन निर्धारित है।
लिखा जिदा की ਉਹਦੀ सोच है उदा का ਉਹਦਾ जीवन है। प्रेम करने वाली सोच है, आदर करने वाली, इज्जत करने वाली, सहन वाली सोच है, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਦਾ जीवन है जिदा का मसीह है। बोल हालेलुया। जे ਤੁਹਾਡਾ जीवन मसीह वर्गा है तो फिर ਤੁਹਾਡੀ आशीष भी मसीह वर्गी होगी। जे ਤੁਹਾਡਾ जीवन इस संसार वर्गा, ਤੁਹਾਡੀ आशीष भी संसार वर्गी होगी। सच बोलना बोल पढ़ते खड़ा, कदे भी मैं अपनी जिंदगी च किसी चीज तो नहीं तरसिया, किसी भी चीज तो। प्रभु इस जगह पे खड़ा प्रेजेंट है, किसी भी चीज तो। हर चीज डबल ट्रबल, हर चीज 100 गुना ज्यादा है। क्यों नहीं? क्योंकि जे असी ओदे पीछे जा रहे हैं तो ओदे वाली आशीषां भी साडी जिंदगी च आउणगियां। बोल हालेलुया। भाई जी लिखिया रसूलां दे अगे लोकां ने अपना सब कुछ बेच के रख दिता। मेरे को सचमुच ऐसे लोग गए जिन्होंने बेच के चर्च बना दिता। कईयां एक भैन ऐसी सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपना घर नहीं सीगा, ਅੱਜ तक भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपना घर नहीं। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ अपना घर ਬਣਾਉਂਦੀ, पर ਉਹਨੇ अपना घर नहीं ਅੱਜ तक ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। बोल हालेलुया। ਅੱਜ अपनी सोच एक प्रेम करने वाली, कोई प्रेम करे या ना करे, मैं हर व्यक्ति के नाल प्रेम करना है। कोई आदर करे या ना करे, मैं हर एक का आदर करना है। तो तुहाडी सोच ये है, तुहाडा जीवन भी इदां दा होएगा। पहला तुसीं सोचना है, उस तो बाद तुहाडा जीवन उदां दा हो जाएगा। तो जे तुहाडी सोच ही कलाम तो बाहर है, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚਰਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि ये सोच के द्वारा पूरा किया जाएगा। सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। कलीसिया कहते हैं गलबात ही करनी है, उदा भी ना करो। गल करनी है तो परफेक्ट करो, खुदा उसको पूरा करेगा। बोल हालेलुया। आज तुसी अपनी जिंदगी रखना, मैं अपने ते काबू रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं हर वक्त दुख सहने हैं, सुसमाचार के काम करने हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, अपने काम को पूरा करना है, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, और मेरा जीवन भी मेरे मसीह जैसा होएगा। तो फिर मेरी आशीषां मसीह वर्गियां, मेरा बैठना उठना भी मेरे मसीह वर्गा, आदर भी मिलेगा मेरे मसीह वर्गा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे नाल भी बड़े बड़े काम तुसी करोगे। क्यों करोगे, कितना करोगे? जो तुसी मेरी तरह चलोगे तो खुदा तुहानू बताएगा। बोल हालेलुया। आजकल इसे अपनी जिंदगी में इस वचन को रख लो कि मेरा जीवन मेरी सोच उत्ते है, और मेरी सोच वो किथे है, वचन ते इस संसार से। मैं पूरी पूरी रात पूरा पल पूरा दिन बाइबल, रात भी सौंदे बाइबल, प्रार्थना। क्यों? जे सोच उठे है आशीष भी होती है। बोल हालेलुया। जिथे लिखे जिथे तेरा मन है उथे तेरा तन है, उथे तेरी ब्लेसिंग है। मन किते होर लगा है तो बरकत चर्च विचों पानी है कि नहीं? कई गर्मियों में की चर्च सुते रहते हैं, तो बाद पुछते ने जाता रहा मैं भी चर्च, मैनू आशीष नहीं मिली, सो के आंदा रहा, सो के। तो कई ठंड भी सोचते रहे, लात बड़ी ठंड गई। मैं तुम दसना चाहता जिथे सोच रह जाओगे उथे तुहाडी आशीष है। अपनी सोच को अपने प्रभु के कदमां च ले जाओ, उथे तुहाडी आशीष है। और लिखा जिदा दे तेरे विचार ने, जिदा की तेरी सोच है, जिदा ना तू सोचता है, जिदा ना तू विचारता है, जिदा ना तू इमेजिन करता है, उदा की तेरी आशीष है। तुम सोचते हो मैं चंगी नहीं होना, तो थोड़ी आशीष भी चंगाई नहीं है। तुम सोचते हो मैं चंगा हो चुकिया, तो थोड़ी आशीष भी थोड़े 1-2 दिन तक जिदा पार्सल नहीं होता उदा आ जाएगा, आएगा क्यों? तुम बुकिंग करवा दी है, ऑर्डर कर दिता, तो मिल जाएगा। जो तुम सोच लिया मैं ब्लैस हाँ, फिर तुम ब्लैस, थोड़ी सोच ही रहना चाहिए। लोग तो नैगेटिव करके आते रहेंगे, लोग तो उन्होंने लोगों का काम की है,
दोस्त लगाना, इल्जाम लगाना, लोग कुछ भी करना, लोग तो मैं किसी नाल बैठदा नहीं या कुछ भी प्रभु दी गल्लां करदा, सब लोग तो सानू भी बहुत कुछ प्यार दिंदे ने, बड़ा प्यार दिंदे ने, पर वो सारा प्यार बहुत जबरदस्त है, पर उस तो जबरदस्त मसीह का प्यार। बोल हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया तो सिखा रहा, अपने जीवन को इस वचन के द्वारा बनाओ, अपनी सोच अंदर पवित्र चीज, पवित्र वचन रखो, नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव और निकी निकी गल ते गुस्सा करना, झगड़ा करना छड़ दो, बेहतर होएगा थोड़ी जिंदगी च। आज घर बर्बाद हो रहे हैं, निकी निकी गल ते झगड़ा किया जा रहा है। आज वचन के द्वारा अपना घर चलाओ, वचन के द्वारा अपनी जिंदगी चलाओ, और वचन के द्वारा आप चलो, और वचन तुहानू ऊंचा करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ आ रही तुहानू सारे नू? जिन्हें लोगों को समझ आ रही अपना हाथ ही लाओ। आज वचन रखना अपने जीवन में। लिखा की लिखा इस जगह पे, जिदा दी तेरी सोच ओदा दा जीवन है। मेरी सोच पवित्र है, मेरा जीवन पवित्र है, मेरे विचार पवित्र है तो मेरा जीवन भी पवित्र है। मैं अच्छा बोलदा तो मैं अच्छा हाँ, मैं प्रेम करने वाला तो मैं एक प्रेम करने वाला इंसान हाँ। थोड़ी सोच को थोड़ा जीवन निर्धारित किया जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग मिलते ने, बहुत सारी जगहों पर कहते बहुत थोड़ा अच्छा नेचर है, बहुत चंगा लगा तुहानू मिल के, बहुत बढ़िया लगा तुहानू मिल के। क्यों? मैं किसी इंसान को फॉलो नहीं करता, मैं अपने मसीह को फॉलो करता। उस दे करके लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मसीह के कारण। मैं कभी भी अपनी जिंदगी च अपने तरीके चलना पसंद नहीं करता। कई बार मैंने कई लोग सिखाते हैं, वो तो रेपुटेशन, इज्जत, सब इज्जत रेपुटेशन खुदा के द्वारा। खुदा है तो सब कुछ, खुदा नहीं होगा तो की होना सीगा। इसलिए सब के लिए एनी टाइम रेडी हो, तैयार हो। बोले हालेलुया। थोड़ी आज वारी अपने आप को बदलती, अपनी सोच को बदलो, अपने विचार बदलो। बोलो आमीन। हमारी मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।